व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है? स्पेकुलेशन है, कयास आ रही हैं, एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे जरूर मांगें। सब मन घड़त, सब बेबुनियाद, कौन डील कर रहा है, किससे कर रहा है, जो ये बात कर रहा है उसी से सवाल करें। नवाज शरीफ से डील से मुताल्लिक सवाल पर DG ISPR का जवाब। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, शाम को प्रोग्राम्स में बातें होती हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट को इससे बाहर रखें। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों को नाकामी होगी। मैं DG ISPR साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इसको वाज़े कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की डील सिर्फ पाकिस्तान के आइन के साथ है और पाकिस्तान के अवाम के साथ। नून लीग का DG ISPR के बयान का खैर मकदम। एहसन इकबाल ने कहा, DG साहिब का शुक्रिया कि उन्होंने बात वाजे कर दी। नून लीग किसी डील पर यकीन नहीं रखती। मुझे तो नहीं पता कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने की ऑफर कौन कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान भी डील से लाइल्म। कहा, PDM का सरबराह हूँ, नून लीग की डील का मालूम नहीं। PDM का सरबराह मैं हूँ, इन चीजों का मुझे कम से कम इल्म नहीं है, बस आपकी मीडिया के जरिए से अफवाहें गर्द करते हैं। अच्छा हुआ है आज जन साहब ने भी उसको क्लियर कर दिया, क्योंकि सियासत के ऊपर, अपने पाँव के ऊपर जब सियासत आपने नहीं करनी, अपने कद के ऊपर नहीं खड़ा होना, तो फिर इन्हीं अफवाहों के सहारे सियासत होती है। अच्छा हुआ जनरल साहब ने क्लियर कर दिया। ऑपोजिशन अपनी सियासत जिंदा रखने के लिए शोशे छोड़ती रहती है। फवाद चौधरी का समा के सवाल पर जवाब। कहा, जब अपने पाँव पर सियासत नहीं करनी, अपने कद पर खड़ा नहीं होना आता तो अफवाहों के सहारे सियासत करते हैं। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की सियासत अब माजी का हिस्सा बन चुकी है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स की मरियम नवाज और परवेज रशीद की मुबैना ऑडियो की मजम्मत। बयान में कहा, सहाफियों की तौहीन कबूल नहीं, किसी फर्द या जमात को मीडिया को डिक्टेट करने की इजाजत नहीं। CPNE का मरियम नवाज और परवेज रशीद से मुआफी मांगने का मुतालिबा। मुबैना ऑडियो को साजिश करार दे दिया। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल बोले, मरियम नवाज बताएं किस हैसियत से मीडिया के इदारों पर हुक्म चलाती रहीं। कोई सियासी ओहदा नहीं, ना वो TV की हेड थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो इज्जत बख्शनी शुरू की अदारों को और मीडिया को, वो डॉन लीग से शुरू हुई और उसके बाद टोकरियों में पहुंच के खत्म हुई, और अभी ये जारी है, सिलसिला खत्म नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का PTI फंडिंग जांच पड़ताल का खैर मकदम ट्वीट किया। अकाउंट्स की जितनी तहकीकात होंगी, कौम के लिए उतनी वजाहत होगी। पता चलेगा PTI वाहिद जमात है जिसकी बुनियाद सियासी फंड रेजिंग पर है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स की तफ्तीश का मुंतजिर हूँ। DI खान में शारा की इफ्तिताई तकरीब में कहा, 25 साल से कह रहा हूँ कि करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। मैं कैलकुलेट अपने ज़हन में कर रहा था कि कम से कम 1000 अरब रुपया जेबों में गया लोगों की। इससे ज्यादा बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि हम एक तरफ कर्जे ले रहे हैं, ऊपर से ये इतनी महंगी सड़कें क्योंकि इन्होंने पैसे बनाने। इमरान खान का करप्शन से आलूदा चेहरा सामने आ गया। बिलावल भुट्टो का PTI फॉरेन फंडिंग रिपोर्ट पर रद्द अमल। कहा, इमरान खान ने बैंक अकाउंट्स छुपाए। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट फर्द जुर्म है। शाहिद खाकान अब्बासी की भी तनकीद। कहा, सिर्फ 5 साल की रिपोर्ट में होशरुबा सबूत है, फंडिंग की तफसीलात न देना डाके का बड़ा सबूत है। लेकिन कोई जवाब भी PTI की तरफ से नहीं आया सिवाय इसके कि ये तमाम इल्जामात गलत हैं। ये मामला जो है टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इमरान खान के साथ आए हैं, इमरान खान के साथ ही जाएंगे। शेख रशीद कहते हैं, हर पार्टी चाहती है कि उस पर किसी का हाथ हो। बाज़ औक़ात हाथ ही ये फैसला कर लेते हैं कि जो मुंतखब होकर आएगा उस पर ही हाथ होगा। फवाद चौधरी ने शेख साहब की मीडिया रेटिंग की बात की तो वज़ीर दाखिला ने मुफीद मशवरा दे दिया। अगर ना होते हैं तो मीडिया रेटिंग्स का क्या पता। आज शेख साहब की वजह से ये जो मीडिया की जो अर्निंग्स है, स्पेशली न्यूज़ मीडिया की, उनमें बड़ा इजाफा हुआ है। बात में से पहले मैं बात कर चुका था, ये जबरदस्त आदमी है। सिर्फ मैं इनसे यही कहता हूँ कि मीडिया से लड़ा झगड़ना नहीं।
लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की CEC और फेडरल काउंसिल का इजलास। आसिफ अली जरदारी की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने पर गौर। शाजिया मरी की फैसल कुंडी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI के अरकान राबिते में है, कोशिश है कि अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए। Ceasefire it finished on the 9th of December. Our talks with the TTP were concerned. They are on a hold and the operations are continuing. पाक अफगान बैनुल-अक़वामी सरहद पे बाड़ लगाने का काम तकरीबन 94% मुकम्मल हो चुका है। इसका मकसद लोगों को तकसीम करना नहीं बल्कि उन्हें महफूज बनाना। कालादम TTP के साथ जंग बंदी खत्म हो चुकी है, ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान कहते हैं कि मुज़ाकरात अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर किए गए थे। पाकिस्तान किसी ग्रुप को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देगा। मगरबी सरहद पर बाढ़ पर बोले काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। ये आम की बाढ़ है जिसके बनने में हमारे शुहदा का खून शामिल है। भारत ने खित्ते का अमन दांव पर लगा दिया है। भारतीय धमकियां खास सियासी सोच की निशानदेही करती हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं भारतीय मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से इल्जामात और झूठा प्रोपेगेंडा होता रहा। भारत अंदरूनी तौर पर मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ गामजन है। मोदी हुकूमत बेगुनाह कश्मीरियों को निशाना बना रही है। भारतीय फौज ने जाली इनकाउंटर्स में कश्मीरियों को शहीद किया। इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में बदतरीन रियासती मुजालिम उससे इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो हटाना। हिंदुस्तान अंदरूनी तौर पर मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ गामजन, जिसका चर्चा पूरी दुनिया में। नून लीग को मुत्तहदा की याद सताई तो मौलाना को कमाल की। नून लीग का वफ्द लिए एहसन इकबाल MQM के दफ्तर पहुंचे। खालिद मकबूल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में महंगाई, फाइनेंस बिल और स्टेट बैंक खुद मुख्तारी का मुद्दा उठाया। इस्लामाबाद में मुस्तफ़ा कमाल ने मौलाना के साथ बैठक लगाई। सिंध बल्दियाती निज़ाम पर मुशावरत। फजलुर रहमान बोले मुस्तफ़ा कमाल के मौक़िफ़ में वजन है। कराची में जमाते इस्लामी का बल्दियाती कानून के खिलाफ धरना छठे रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध सेक्रेटेरिएट के घेराव का इशारा दे दिया। कहा मुराद अली शाह को अक्सरियत मुबारक हो लेकिन गैर आईनी इकदाम कबूल नहीं। हमारा प्लान भी आएगा तो हुकूमत के ऐवानों में खलबली मच जाएगी। आपकी नूरा कुश्ती जो MQM के साथ हमेशा से रहती है, ये पूरी कौम को बेवकूफ बनाने के लिए है। तमाम इदारों के ऊपर हुकूमत ने कब्जा करके रखा हुआ है, इसलिए गलत बयानी से काम न ले। आप धोखा दे रहे हैं, आप बताएं कौन सा इख्तियार आप मेयर को दे। इख्तिसादी राब्ता कमेटी ने दरामदी गाड़ियां महंगी करने पर मोहर लगा दी। रेगुलेटरी ड्यूटी में 35% इजाफे की मंजूरी दे दी। हाइब्रिड गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 15% से बढ़ाकर 50% कर दी गई। 850 सीसी से बड़ी नॉर्मल गाड़ियों पर भी रेगुलेटरी ड्यूटी 50% कर दी गई। कराची की हैदरी मार्केट पार्किंग के ठेके में 72 लाख की गड़बड़। समा की रिपोर्ट पर ठेका मंसूख कर दिया गया मगर KMC को चूना लगाने वाले अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोरोना के 60% केसेस कराची और लाहौर से रिपोर्ट हो रहे हैं। सरबरा NCOC असद उमर कहते हैं ओमिक्रॉन का फैलाव ज्यादा है, आइंदा एक माह में केसेस बढ़ सकते हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं इस गलत फहमी में ना रहें कि ओमिक्रॉन से मुतासिर ज्यादा बीमार नहीं हो सकते। कोताही ना बरतें, वैक्सीन मुफ्त है, लाजमी लगवाएं। बारिशें आई, लाहौर में स्मोक का खात्मा लाई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरखा रुत ने रंग जमाया। अंदरून सिंध बारिशों से हादसात। दादू में छत गिरने से 3 अफराद जा बहक। बलूचिस्तान में सूरत हाल खराब। ग्वादर और तुर्बत में सैलाब, कच्चे मकानात गिर गए। बच्चे किश्तियों पर सैर में मसरूफ। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और क्वेटा का लेवीज एहलकार जो सैकड़ों नायाब घड़ियों को हॉल में सजाए जा रहा है। टिक टिक की आवाज से आखिर मिलता क्या है, बताएंगे अनदेखा पाकिस्तान में।